हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टीजीटी आर्ट कला में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बंगाल शैली के कलाकार के बारे में पढ़ रहे थे, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16। हम लोग 15 तक कल पढ़ चुके थे और ये बंगाल शैली के कलाकार बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये हर पेपर में पूछे जाते हैं, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। जापानी वास्तुचित्रों से कौन प्रभावित कलाकार हैं? तो जापानी वास्तुचित्रों से कौन प्रभावित कलाकार हैं? तो आप लोग बताएंगे, आप लोग आंसर करिएगा। जापानी वास्तुचित्रों से कौन प्रभावित कलाकार हैं? तो ये हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 17। रामकिंकर बैच का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? रामकिंकर बैच साहब का सबसे प्रसिद्ध कार्य कौन सा है? तो आप लोग आंसर करिएगा। राजस्थानी परिवार, संथाल परिवार, न्यूड, पहाड़ी परिवार। आप लोग बताइएगा जो है। तो रामकिंकर बैच साहब का सबसे प्रसिद्ध कार्य है संथाल परिवार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है? तो आप लोग बताएंगे सैलोज मुखर्जी की कला किस प्रकार की है। तो ये है रंगवादी। ये है रंगवादी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन मूर्तिकार हैं? आप लोग बताएंगे निम्न में से कौन मूर्तिकार हैं? डीपी राव चौधरी, सुधीर रंजन खासगीर, ईश्वरी प्रसाद या मुकुल डे। तो आप लोग बताएंगे इनमें से कौन मूर्तिकार हैं। तो मूर्तिकार हैं डीपी राव चौधरी साहब। अगला क्वेश्चन देखेंगे 20 नंबर। भारत माता किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है? आप लोग बताएंगे भारत माता किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है। तो दोस्तों ये रविंद्रनाथ टैगोर, एन टैगोर, जीएन टैगोर, सुरेंद्र कुमार। आप लोग आंसर करिएगा। तो ये हैं एन टैगोर। अगला क्वेश्चन, क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार कौन सी कला विधि से जुड़े हैं? क्षितिन्द्रनाथ मजूमदार कौन सी कला विधि से जुड़े हैं? तो दोस्तों आप लोग बताइएगा। तो ये मूर्तिकला, प्रिंट मेकिंग, वास्तुचित्रकला, टेम्परा। तो बताइएगा। तो ये हैं वास्तुचित्रकार। अगला क्वेश्चन, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर 1875 ईस्वी के प्रथम प्रधानाचार्य थे। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट लाहौर 1875 ईस्वी के प्रथम प्रधानाचार्य थे। तो ये कौन थे? जॉन लॉकवुड या समरेंद्रनाथ गुप्त, डॉक्टर आनंद कुमार, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो आप लोग बताइएगा। तो ये है जॉन लॉकवुड किल्पिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 23। जख्म नामक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? जख्म नामक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? तो आप लोग बताइएगा। के.जी. सुब्रमण्यम, जैनुल आवेदीन, सोमनाथ और चित्त प्रसाद। तो ये कौन है? तो ये है सोमनाथ और। अगला क्वेश्चन नंबर 24। बंगाल शैली के जनक कौन हैं? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल शैली के जनक कौन है? ये बहुत इजी भी है। आप लोग बताइएगा। रविंद्रनाथ टैगोर, एन टैगोर, जीएन टैगोर, नंदलाल बोस। तो कौन सा आंसर ऑप्शन सही होगा? तो ये है एन टैगोर साहब। अगला क्वेश्चन नंबर 25। वाश पेंटिंग का आरंभ किस महाविद्यालय से हुआ? वाश पेंटिंग का आरंभ किस महाविद्यालय से हुआ? तो आप लोग बताएंगे।
दिल्ली से हुआ कि लखनऊ से, कलकत्ता या शांति निकेतन से? तो फटाफट आंसर देंगे आप लोग। वाश पेंटिंग का आरंभ किस महाविद्यालय से हुआ? तो ये हुआ है कलकत्ता से। बंगाल चित्रशैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है। बंगाल चित्रशैली इनमें से एक विशेषता के कारण जानी जाती है। तो ये कौन सी विशेषता है? आयल तकनीक या म्यूरल तकनीक, वाश तकनीक, मिनिएचर तकनीक? तो आप लोग बताइएगा। तो ये है वाश तकनीक। क्या है? वाश तकनीक। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? तो बिहार स्कूल, कोलकाता स्कूल, बंगाल स्कूल, पटना स्कूल से। तो आप लोग बताइएगा। तो ये है बंगाल स्कूल से। क्वेश्चन नंबर 28, बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे। बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे तो कौन थे? अमृता शेरगिल, अवनींद्रनाथ ठाकुर, यामिनी राय, नंदलाल बोस? तो आप लोग बताइएगा इनमें से। तो बंगाल पुनरुत्थान युग के प्रवर्तक थे अवनींद्रनाथ ठाकुर। बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन थे? बंगाल शैली के शीर्षस्थ कलाकार कौन थे? तो ये थे यामिनी राय, A.N. टैगोर, अमृता शेरगिल, N.S. बेंद्रे। तो ये है A.N. टैगोर। अगला क्वेश्चन, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है। भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है तो ये होता है मद्रास स्कूल से, बंगाल स्कूल से, कलकत्ता स्कूल से, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग बताइएगा। तो ये आरंभ होता है, भारतीय आधुनिक चित्रकला का इतिहास आरंभ होता है बंगाल स्कूल से। भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? भारतीय चित्रकला के पुनर्जागरण का श्रेय किसे जाता है? बताइए। क्षेत्रीय मुगल शैली, बंगाल शैली, यूरोपियन शैली, कंपनी शैली? तो इसमें क्या सही होगा आप लोग बताइएगा। तो ये है बंगाल शैली से। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृत है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दीजिए आप लोग। औरंगजेब का बुढ़ापा किसकी प्रसिद्ध कृत है? हलदार साहब की, A.N. टैगोर साहब की, G.N. टैगोर या R.N. टैगोर साहब की? तो आप लोग आंसर करिएगा। तो ये है A.N. टैगोर साहब। क्वेश्चन नंबर 33, अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम से अपने चित्र बनाए थे? अवनींद्रनाथ टैगोर ने किस माध्यम से अपने चित्र बनाए? तो दोस्तों बताइए। टेम्परा माध्यम, वाश, गॉस, तैल रंग? किस माध्यम से बनाए थे? तो आप लोग बताइएगा जो है। तो ये बनाए थे वाश माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 34, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रारंभिक कला गुरु थे तो कौन थे? राजा रवि वर्मा थे, इटालियन कलाकार गिलहार्डी थे, लार्गी नायडू थे, या थियोडोर जेनसन? तो आप लोग बताइएगा। तो ये हैं इटालियन कलाकार गिलहार्डी। ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वाश शैली से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन वाश शैली से संबंधित नहीं है? तो सुखबीर सिंह सिंघल, S.G. श्रीखंडे, बद्रीनाथ आर्या, हरिहरलाल मीणि? इनमें से कौन सही होगा? आप लोग आंसर करिए। जी, S.G. श्रीखंडे। थैंक यू दोस्तों।